नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑडिबल वीडियो इस सेक्शन में। और आज हम देखने वाले हैं लड़ाई बिटवीन डिज़ायर एंड एग्जीक्यूशन। अब ये बात हो रही है उन लोगों की कि जिनको कोई भी एक प्रोफेशन पसंद आया है और उनको वही बनना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे व्यक्ति का कि जिसको पुलिस में भर्ती होना है। अब सपोज़ कीजिए कि उसने बहुत ज़्यादा वक्त दिया और बहुत ज़्यादा मेहनत भी की पुलिस में जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति पुलिस वाला बन ही नहीं पा रहा है। दोस्तों, ये जो सिचुएशन है कि आपका मनपसंद प्रोफेशन जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें आप जा ही नहीं पा रहे हो, जबकि आप उसको टाइम भी दे रहे हो। अब दोस्तों, इसी सिचुएशन को हम देखने वाले हैं एकदम सूक्ष्म लेवल पे। अब देखिए, सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है, इसको हम देखेंगे मल्टीपल एंगल से। तो सबसे पहला एंगल हम लेते हैं उसमें से। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे एक ऐसे लड़के का कि जो पुलिस बनने के लिए बहुत देर से प्रयास कर रहा है और बहुत साल जाने के बाद अचानक वो एक बार किसी पुलिस की डॉक्यूमेंट्री देखता है, जिसमें उसको पता चलता है कि पुलिस वाले सिर्फ एक कोई ऑपरेशन करने के लिए इतने बड़े खतरों से खेलते हैं जिसमें इजीली जान जा सकती है। अभी व्यक्ति वहाँ पे हड़बड़ाता है और अपना जो सपना होता है पुलिस बनने का वो छोड़ देता है। अब देखिए, ये छूटा क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी और जो रियलिटी थी उन दोनों में बहुत बड़ी गैप हो गई थी। यानी कि हमें जो भी बनना है वो हम फील कर सकते हैं क्या, ये हमें सबसे पहले देखना होता है। यानी कि वो पर्टिकुलर जॉब या फिर सर्विस अचीव करने के बाद क्या हम उसको हैंडल कर सकते हैं, ये सवाल पूछना होता है खुद को। अब इसी को लेके दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है जो हमें बनना है। हम उस चीज़ को टाइम भी देते हैं, उस चीज़ के लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम वो बन नहीं पाते हैं। और हमें अंदर से पता भी होता है कि हम वो नहीं बन सकते हैं, जिसको बोला जाता है अंतर्मन की आवाज़। सो अंतर्मन को हमेशा पता होता है कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। दोस्तों, जभी भी हम कोई भी चीज़ अंतर्मन से झूठ बोल के या फिर अंतर्मन की ना सुन के करते हैं, उसको शास्त्रों में प्रज्ञापराध कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जैसे कि आप कभी बीमार हो और आपको पता है कि आपने चाय नहीं पीनी चाहिए और फिर भी आप पी लेते हो। आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, तो उस टाइम आप क्या करते हो? जो अंतर्मन की आवाज़ होती है उसके अपोजिट बिहेव करते हो। सो इसी को बोला गया है प्रज्ञापराध। और जिस व्यक्ति के लाइफ में कम प्रज्ञापराध होगा वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो ऐसे ही मल्टीपल एंगल है दोस्तों कि जो प्रोफेशन आपको सिलेक्ट करना है उसकी जो अदर साइड होती है, यानी कि रियलिटी, उस तक के हम कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसके लिए हम वो प्रोफेशन अचीव नहीं कर पाते हैं। सो जनरल केसेस में क्या होता है कि प्रोफेशन अचीव करना ये डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि रियलिटी हमसे बहुत दूर होती है। हमारे पास सिर्फ एक्सपेक्टेशन होती है। अब इसी के अपोजिट देखिए, ट्रेडिंग ये प्रोफेशन जिसमें एंटर करने के लिए ना तो आपको मेहनत लगती है और ना ही कुछ टाइम देना होता है। जस्ट डीमैट अकाउंट बना लीजिए और डायरेक्टली अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम्पल लिया था हमने पहला, उसमें जो व्यक्ति है उसने टाइम दिया था, एफर्ट दिए थे, फिर भी उसको वो जो प्रोफेशन चाहिए वो नहीं मिल पाया। लेकिन ट्रेडर जो है उसको प्रोफेशन तो पहले दिन ही मिल गया। तो क्या ये अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? दोस्तों, ट्रेडिंग प्रोफेशन की अगर बात करें तो हमने जो पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे जनरल पर्सन के लिए, उसके एग्जैक्टली अपोजिट हमें देखना होगा। क्योंकि जो हमें चाहिए वो अचीवमेंट मिलने तक के जो प्रोसेस होती है वो अलग होती है, और अचीवमेंट मिलने के बाद की जो प्रोसेस होती है वो अलग होती है। सो ट्रेडिंग इस प्रोफेशन के लिए हमें देखना होगा वो प्रोसेस जो अचीवमेंट के बाद होती है। अब हम उसी का एग्जांपल लेंगे। अगर मान लीजिए हमारे एग्जांपल में जो व्यक्ति था जिसको पुलिस वाला बनना है, तो मान लीजिए कि बाय चांस वो पुलिस वाला बन गया। ओके,
और बनने के बाद क्या वो रिलैक्स हो पाएगा क्या? तो नहीं दोस्तों, क्योंकि अचीवमेंट मिलने के बाद यानी कि उसको पुलिस वाले की नौकरी मिलने के बाद सच्चा काम जो होता है वो स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है और डिफ़िकल्ट भी होगा पढ़ाई करने से। अब उसको हमेशा रूल फॉलो करते रहना पड़ेगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, हर एक स्टेप जो है वो सोच समझ के रखना चाहिए, कभी भी काम में गलती नहीं होनी चाहिए, अच्छा काम करने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और इतना सब होने के बाद भी रेगुलरिटी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उसको पनिशमेंट जो मिलेगी वो बहुत बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, यही सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी हर एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि आपको प्रोफेशन तो वैसे ही मिल गया, कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही एफर्ट्स देने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अब ये प्रोफेशन मिलने के बाद आप ऐसा समझिए कि आपके हाथ में ऐसा जॉब मिला है जो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल है, ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है और आपको वो बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट होके निभाना है। तो इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं आप कि एक तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब या फिर बहुत ही बड़ा बिजनेस। लेकिन दोस्तों, ये करते करते ये मत भूल जाना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आज आप ये ट्रेडिंग का जॉब प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो तो आप ये कल कर पाओगे। सिर्फ आपको रेगुलरिटी, रूल फॉलोइंग और सीरियसनेस की ज़रूरत होती है। बाकी जो सक्सेस होती है वो तो भगवान के हाथ में रहती है और भगवान भी सही पर्सन को सक्सेस देते ही हैं। सो हमेशा बी पॉजिटिव। तो आई होप दोस्तों, अभी आपको आपको ट्रेडिंग की तरफ देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव मिला होगा। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म।